नमस्कार। पुण्यशीलों की लवाई शो में हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव मुहिम पर गए हुए हैं और द्वारकाबाई साहेब की चाल कामयाब होती नजर आ रही है, जिस वजह से देवी अहिल्या दरबार में या मुख्य कक्ष में नहीं जा पा रही हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी के सामने इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की हत्या हुई है, उसका पता लगाना है किसने की है और सजा भी देनी है। राजा हैं तो जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे काम होंगे, मगर यहाँ पर मुख्य बात ये कि क्या इस बार ऐसा होगा कि अपराधी, जो असली अपराधी है, वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है खेल खेले गए हैं, राजनीति की गई है, छल किया गया है, कपट किया गया है, हमले हुए हैं, मगर कोई भी पकड़ा नहीं गया असली अपराधी। तो क्या इस बार पकड़ा जाएगा? और कमाल की बात यह है कि धन्ना सरदार को बोल भी दिया है मल्हार राव सूबेदार जी ने कि हम आपको दोषी मानते हैं धन्ना सरदार जी, क्योंकि आपका ये काम था। आपके बेटे सेनापति हैं और आपके पास भी जो पद है और जो काम दिया गया है, जो काम सौंपा गया है, वो इसी से संबंधित है। तो भला फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और जब आप के जिम्मे ये काम है तो दोषी तो आप ही हुए। और सही भी बात है। देखिए, हमारे देश में एक बार बहुत साल पहले एक रेल हादसा हुआ था और उस रेल हादसे की जिम्मेदारी ली थी रेल मंत्री ने। और उस वक्त रेल मंत्री थे जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। जी हाँ, आप सही समझे, लाल बहादुर शास्त्री जी। और देखिए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। एक बार दिया, दोबारा फिर ऐसा हुआ, फिर दिया और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वीकार करना पड़ा था, इसी वजह से कि इतना बड़ा जो इंसान है उसका कोई दोष नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि वो उस मंत्रालय का हेड है इसलिए वो त्यागपत्र दे रहा है। अपनी जिम्मेदारी मानता है कि कहीं ना कहीं कमी मेरी रही होगी, हालांकि कमी नहीं थी, और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जो नीचे के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन तक एक संदेश पहुंचे कि हाँ, हमें हमारा कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करना चाहिए। और यहाँ पर धन्ना सरदार क्या कर रहे हैं? धन्ना सरदार जी जिम्मेदारी लेने की बजाय, काम करने की बजाय, हालांकि चलो काम सारा किया हुआ उन्हीं का है, गड़बड़ उन्होंने की है, मगर फिर भी यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जो दोषी हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और भाग गए हैं, हमारे हाथ में नहीं आएंगे, दार्शनिकों वाली बातें कर रहे हैं। और इसीलिए और ज़्यादा गुस्सा, क्रोध बढ़ जाता है मल्हार राव सूबेदार जी का धन्ना सरदार के ऊपर, और वो कह देते हैं कि धन्ना सरदार जी, हम आप ही को दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए, और यदि 10 दिन के भीतर आप असली अपराधियों को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते, उनको पकड़ नहीं पाते, तो आप जिस पद पर हैं उससे सबसे हट जाइएगा। और उन्होंने कह दिया है, क्या कह दिया, बहुत बड़ी बात कही है कि किसानों को तो आप नहीं बचा पाए, मगर अपने पद को तो बचा लीजिएगा। मतलब कि धना सरदार जी का पद जा सकता है, और जाहिर सी बात है, जब समधी का पद जा सकता है तो दामाद कितने दिन पद पर रहेंगे। अब बात यह भी है कि धना सरदार क्या दोषियों को ला पाएंगे? नहीं लाएंगे, किसी ना किसी और को उलझाएंगे। तो क्या मल्हार राव सूबेदार जी इस बार असली दोषियों को सजा दे पाएंगे? चाहे धना सरदार जी दूर रहे, मगर बच जाएं, मगर जिन लोगों ने हत्या की है, जो बैलगाड़ी में डाल करके लेके जा रहे थे, क्या वो लोग पकड़े जाएंगे? क्या उनको सजा मिलेगी?